Hi everyone, this is Simran from Plus Trading. I had few questions on my channel कि अगर हम कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं, I'm talking about equity right now. अगर हम स्टॉक बाय कर रहे हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसका कितना टारगेट रखना है और उसका स्टॉप लॉस कितना रखना है, कैसे हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस लेंगे. लेट्स सपोज आई एम ओपनिंग हियर टाटा शेयर. होप यू कैन ऑल व्यू माय स्क्रीन. टाटा शेयर का स्टॉक खोला है मैंने. इसमें अभी देखिए प्रेजेंट इसका प्राइस चल रहा है. अगर हम यहाँ पर जाएं, इसका प्रेजेंट क्लोज हुआ है 1124 पे. राइट. मंथली अगर मैं देखूं तो काफी टाइम से इट इज गोइंग अप. यहाँ पे छोटा सा फॉल आया था. अगेन इट्स गोइंग अप दिस मंथ. इट हैज बीन मूविंग मेजरली ऑन एन अपर साइड. ठीक है. अब माय क्वेश्चन इज और माय आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि अगर तो आपने मान लीजिए यहाँ बाय किया है टाटा मोटर्स को 1065 पे बाय किया है. ठीक है, 1065 पे या 1000 रुपए पे बाय किया आपने. उस पे जहां आपने बाय किया है वहां से शेयर अगर 1000 रुपए से शेयर गिर रहा है 20% या 15%. अगर आप 20% आपको ज्यादा लग रहा है, दैट इज एन आइडियल परसेंटेज फॉर इक्विटी. अगर आपको 20% ज्यादा लग रहा है 1000 से, तो आप ये मान लीजिए 15% ले लीजिए. ठीक है. अगर शेयर वहां से 15% गिरता है आगे कुछ दिनों में, या इमीडिएटली नेक्स्ट डे भी गिर सकता है, या सेम डे भी गिर सकता है, या महीने बाद भी गिर सकता है. अगर वहां से गिर रहा है 15% या 20%, यू हैव टू एग्जिट द स्टॉक. नाउ द अनदर थिंग इज, वो मान लो गिर रहा है महीने बाद जाकर, पर उससे पहले ही आपका टारगेट अचीव हो गया, तब तो आप उस पोजीशन में है ही नहीं ना. अगर उससे पहले ही अब टारगेट कितना रखना है आपको. स्टॉप लॉस मैंने बता दिया 15% या 20% के बीच में आप स्टॉप लॉस. बाय प्राइस से अगर उतना गिरता है यू कैन एग्जिट द स्टॉक. अब टारगेट कहाँ रखना है. टारगेट जहां आपने बाय किया है वहां से आप 10% का टारगेट ले लीजिए फर्स्ट. फिर आप 15% ले लीजिए. फिर आप 20% ले लीजिए. ऐसे 3 टारगेट्स रख लीजिए, ज्यादा मत रखिए. कुछ क्वांटिटी 10% पे एग्जिट करिए. 1000 से 10% गया 1100 रुपए. कुछ क्वांटिटी उस पे एग्जिट कीजिए. कुछ 15% पे एग्जिट कीजिए और कुछ 20% पे. तो 3 टारगेट्स रख लीजिए, बहुत है. और अगर स्टॉप लॉस से पहले ही टारगेट अचीव हो जाता है, मीन्स आपने कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दी है. मान लीजिए आपका टारगेट 1 पहले ही अचीव हो गया, तो आपने वो टारगेट अचीव करके उतनी क्वांटिटी, आपने 10 शेयर लिए हैं तो यू हैव डिसाइडेड कि 5 मैं फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट करूंगा, विच इज 10%. तो आपने 10% पे एग्जिट कर दिया. तो 5 शेयर आपने एग्जिट कर दिए. नाउ यू आर होल्डिंग ओनली 5 शेयर्स फॉर टारगेट 2 एंड टारगेट 3. अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बाय प्राइस से शेयर 25% गिर जाता है, तो आप एग्जिट कर देंगे. राइट. टारगेट आपका अचीव हो चुका है. अगर फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो ब्रेक इवन पे आ जाता है 1065. फिर आपको लॉस उठाने की जरूरत नहीं है. आपका फर्स्ट टारगेट अगर अचीव हो गया है, देन यू कैन, टारगेट अचीव हो गया है, अगर वो दोबारा उसका प्राइस बाय प्राइस तक फॉल करता है आपके स्टॉक का, तो आप वहां पे रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू सफर द लॉसेस इन दैट केस. राइट. ब्रेक इवन मीन्स आपने जितने पे शेयर लिया था आप उतने पे, आफ्टर अचीविंग 1 टारगेट, आप उसके बाद बाकी के 5 शेयर्स ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हैं. मीन्स यू आर एट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, बट स्टिल यू आर एट प्रॉफिट बिकॉज आपने 5 शेयर्स जो है वो प्रॉफिट पे एग्जिट किए हैं. राइट. तो आपने प्रॉफिट बनाया उन पे, 5 क्वांटिटी पे भले बनाया पर प्रॉफिट बनाया. इसी तरह से स्टॉप लॉस आपको मैंने बताया है, 15% अगर आपके बाय प्राइस से गिर रहा है आप एग्जिट कर जाइए. और या 20% अगर आप झेल सकते हैं तो 20% पे एग्जिट कर जाइए, उसके ऊपर नहीं. स्टॉप लॉस इतना रखेंगे आप. दिस वाज द एग्जांपल ऑफ टाटा मोटर्स. अगर मैं मानूं यहाँ पे, इफ लेट्स सपोज, लेट मी कैलकुलेट, मैंने 1065 पे शेयर लिया था. राइट. 1065 का 20% लेस करके 852 आता है. क्या शेयर 852 से नीचे गया? ये लो बनाया है इसने 855 का. 852 से नीचे नहीं गया, तो मीन्स जिसने शेयर 1065 पे लिया है वो अभी तक पोजीशन में बना हुआ है. सो दैट इज अ बेनिफिट ऑफ हैविंग अ स्टॉप लॉस.
₹3 से बचा रहा शेयर, 852 से नीचे जाता तो एग्जिट कर जाते, पर एग्जिट नहीं हुई है पोजीशन, द पोजीशन इज स्टिल ऑन. सो द पर्सन हु हैज बॉट द शेयर्स हियर इज 1065 पे, अभी उसका चल रहा है 1140 तक शेयर प्राइस पहुंचा है, तो ही इज एट प्रॉफिट, राइट? इज दैट क्लियर? So this is how we secure our capital and secure our money through placing stop losses. ठीक है, आपने अगर अपना पैसा बचाना सीख लिया तो प्रॉफिट्स तो अपने आप बनते हैं. सबसे पहले आपको कैपिटल बचाना है. आपने जो कैपिटल लगाया है वो फिजूल में आपको लॉसेस में नहीं निकालना है. लॉसेस में, पर जो लॉसेस तो ऑफ कोर्स होंगे, पर लॉसेस सिस्टम डिफाइंड होंगे. मन मर्जी पे स्टॉक एग्जिट या स्टॉक एंटर. नो, वंस आई टेल यू माय थिंग. एक बार बैंक निफ्टी आज भी बहुत वॉलेटाइल था, 1200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी वेंट अप और फाइनली 100 पॉइंट अप क्लोज हुआ है. सो सी द वोलेटिलिटी. 1100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी इज हाईली वॉलेटाइल टुडे. तो क्या होता है, एक बार मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी बाय किया, उसको थोड़ा सा प्रॉफिट देख के मैंने 2-3 हजार का उसको एग्जिट कर लिया, वन लॉट. काफी पहले की बात है. देन मैंने देखा अभी और ऊपर जा रहा है, मैंने फिर बाय किया उसको, फिर एग्जिट कर लिया. फिर ऐसा हुआ कि फिर मैंने बाय कर लिया. मैंने ऐसा 4-5 बार किया एक ही दिन में. बाय कर लिया, फिर वो लॉस हुआ, उसको लॉस में एग्जिट कर दिया, फिर बाय कर लिया, फिर ऐसे 4-5 ट्रेड्स मैंने ले लिए. एंड आई रियलाइज्ड कि जो ब्रोकरेज लगी थी दैट वाज ए वेरी हाई देन माय प्रॉफिट्स. वो ब्रोकरेज इतनी ज्यादा लग गई 4-5 बैंक निफ्टी के ट्रेड्स लेने में कि प्रॉफिट सारा खत्म हो गया. एंड आई आई वाज एक्चुअली इन लॉसेस दैट डे, बिकॉज वो बेवकूफी करी थी. बार बार उसको बाय सेल बाय सेल बाय. दैट इज व्हाई वी से don't get into too many trades. Just take one trade, be sure about it, hold it for till the time you achieve target or till the time you achieve stop loss. तब तक hold करिए. Hope the target and stop losses were clear, and see you in the next video. And if you like the video, do subscribe the channel and do like the video. Thank you.